नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू। रूबरू में आज हम बात करेंगे वैश्य राजनीति की। जो वैश्यों की ताकत है बिहार में, वो यहाँ लोकसभा चुनाव को कैसे प्रभावित कर रही है। क्या जो 3 चरणों का चुनाव हुआ उसमें वैश्यों की भूमिका क्या थी और उसका क्या प्रतिफल निकला। इसके अलावा जो बचा हुआ चुनाव है, खासकर जो वैश्य बहुल इलाका है, सीतामढ़ी, शिवहर, बेतिया की बात करें, मोतिहारी की बात करें, समस्तीपुर की हम बात करें, तो वहां पर क्या होने वाला है। तो लोगों की जिज्ञासा है जानने के लिए कि वैश्यों का रुख क्या है मिजाज वैश्यों का। तो इसको समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वैश्य नेता और बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वैश्यों के दिल में क्या है। संजय जी, आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, सरोज जी बताएं। करें संजय वर्मा जी, बिहार की जो वैश्य सियासत है उसको आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो जो चुनाव हुए हैं और जो होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि वैश्यों का मिजाज क्या है बिहार में। वैश्यों का मिजाज हम समझते हैं पहली बार जी। कोई निर्णय लेने पर बाध्य हुआ है। मतलब किस तरह का आपको निर्णय, किस तरह का निर्णय। निर्णय मत मीन्स ये हुआ जी। कि जो अब तो कहा जाता था जी। कि वैश्य समाज भाजपा का बंधुआ मजदूर है, या हम्म। फिर भाजपा यह समझती थी कि वैश्य समाज मेरा कैडर वोट है, इसकी उपेक्षा करें या अपेक्षा करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जैसे चाहें वैसे करेंगे, घूम फिरा करके जो है वैश्य का वोट हमको मिलेगा। तो इस बार इस मिथक को टूटना ही था। ये टूटना तब तय हुआ जब भाजपा ने 17 सीटों में से मात्र एक सीट वैश्य समाज के संजय जायसवाल को बेतिया से दिया। दूसरी तरफ उसका जो सेकंड एलाइज पार्टनर है जनता दल यू, उसने 16 में 16 एक भी वैश्य नहीं दिया। तो इस तरह से जो एनडीए था, जिसको वैश्यों का एक मुश्त वोट मिलता रहा था, उसने वैश्यों के साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद वैश्य समाज ने पहली बार यह सोचने पर मजबूर हुआ कि भाई आखिर जिसको मैं 100% वोट देता हूँ, वो पार्टी मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है। वहीं दूसरी तरफ अपेक्षाकृत कम आबादी वाले सवर्ण समाज को 9 सीटें दी गई। मतलब माल महाराज का मिर्जा खेले होली, वोट हम देंगे और चुनाव जीतेंगे सवर्ण। नहीं, ये कैसे चलेगा? संजय जी, मेरा ये कहना है, माल महाराज का मिर्जा खेले होली, तो जो हुआ सो हो गया। हमारा सवाल आपसे, सीधा सवाल यही है कि रमा देवी का टिकट कटा, सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटा, तो क्या संजय जायसवाल को ही नेता मान लिया एनडीए में, बाकी सब गौन हो गए संजय जायसवाल के सामने। ये नेता मानने न मानने की बात नहीं है। संजय जायसवाल, पिता मदन जायसवाल, जी। उस कारण से उनका जो है सो टिकट पक्का हुआ है। जी। जी। रमा देवी के पति ब्रज बिहारी प्रसाद, जिनको कोई मतलब नहीं था भाजपा से। हम्म। सुनील कुमार पिंटू, आप जान रहे हैं, उस सीट को जनता दल यू ने, खासकर नीतीश कुमार ने, किनको लड़ाने के लिए वो जो टिकट लिया, जी। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के लिए उन्होंने वो टिकट लिया अपने पाले में, और जो सिटिंग कैंडिडेट था उस सुनील पिंटू को काट दिया। तो देवेश चंद्र ठाकुर का आधार वोट या आधार मत आखिर है क्या सीतामढ़ी में, जो उनको जो है चुनाव लड़ाया गया। इसी तरह से अगर बात करें शिवहर में, तो रमा देवी का टिकट काटकर जनता दल यू ने फिर वही काम किया। भाजपा से उसने टिकट ले लिया, सीट ले लिया, और वहां उस आनंद मोहन की पत्नी को वहां कैंडिडेट बना दिया।
जिनके बारे में सर्वविदित है कि उन्होंने क्या किया। तो ये तो ये बताइए जो संजय जी। ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। अब शिवहर की बात हो रही है तो शिवहर की बात करिए कि ठीक है, एनडीए ने टिकट नहीं दिया, रितु जायसवाल को आरजेडी ने टिकट दिया, तो क्या वैश्यों का समर्थन रितु जायसवाल के साथ चला गया शिवहर में? बिल्कुल पैसों में वहां जनज्वार आ गया। इस बात का जनज्वार आ गया कि रमा देवी कोई साधारण महिला नहीं थी। जी। वो वैश्य समाज के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी इंजीनियर ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी रही है। जहां तक रितु जायसवाल का सवाल है, हम्म। तो वो जो महिला है, वो अपने कर्म के बल पर उसने जो है ये प्रमाणित किया कि राजनीति में कोई घराने से आकर ही राजनीति नहीं कर सकता है। उनके पति आईएएस अफसर हैं, अरुण कुमार। वो दिन रात आईएएस और आईपीएस बनाने के लिए वो जो है सो अपने कोचिंग के माध्यम से लगे रहते हैं। मतलब कि रितु जायसवाल अपने व्यक्तित्व पर और कृतित्व पर काम कर रही हैं। और उसी तरह से सिंह वाहिनी पंचायत की जो मुखिया रही, उसमें जो है उन्होंने जो उल्लेखनीय कार्य किया, तो उसमें जो है तो उनका उल्लेखनीय कार्य का डंका बजा पूरे देश के अंदर। और नरेंद्र मोदी ने खुद बेस्ट मुखिया का अवार्ड दिया। तो इस तरह से वहां जो आप कह रहे हैं, तो वैश्यों में जनज्वार है, जन क्रांति है। वैश्य समाज का जो घटक कहा जाता है कि एक नहीं हो सकता है, वो सारे घटक एक साथ एकजुट है। वो रमा देवी के टिकट कटने का बदला लेने के लिए। और जो है वहां जो है कि नहीं, वैष्णव का मत, सारा का सारा मत मैं हाल ही में घूम कर आया हूँ। मैं देखा हूँ कि वैष्णव में एक प्रकार का बहुत ही बड़ा उबाल है। ये बताइए वर्मा जी, आप पूरा बिहार घूम रहे हैं, खासकर व्यस्त बहुल इलाके में जा रहे हैं। आप झंझारपुर भी हाल में गए थे, सीतामढ़ी गए थे, मोतिहारी गए थे, तो क्या लगता है कि जो वैश्यों में जो गुस्सा है वो आने वाले चरणों में एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है बहुत सारी सीटों पर? शिवहर का तो आपने जिक्र कर ही दिया, और सीटों पर क्या लगता है आपको? देखिए, नुकसान तो प्रथम चरण से ही पहुंचाना शुरू हो गया। जी। टिकट कटने का स्वतः स्फूर्त जो है प्रतिक्रिया वैश्य समाज ने जो अपना वोट है एंटी एनडीए दे करके प्रथम चरण में ही वो अपना स्टार्ट कर दिया था, अपने गुस्से नाराजगी का इजहार। प्रथम चरण में जो चुनाव हुए 5 जगहों पे, उन 5 जगहों पर वैश्यों ने जो करना था उसने अपना कर दिया। दूसरे चरण में भी सेम उसी चीज की पुनरावृत्ति हुई। तीसरे चरण में भी जो है उसकी पुनरावृत्ति हुई। आगे वाले चौथे चरण में भी मुझको लगता है कि वैश्यों का यही ट्रेंड रहेगा। तो क्या इसको एनडीए के नेता नहीं समझ पाए कि जो वैश्यों की उपेक्षा हो रही है उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है? या फिर जो आपने शुरुआत में कहा कि ये मान के वो लोग चल रहे थे कि वैश्य जाएंगे कहाँ, वैश्य तो हमारे बंधुआ मजदूर हैं ही, क्या हुआ? देखिए, भाजपा की यही भूल भुलैया पॉलिसी जो है ना, जी। वैश्यों को छिटकने पर मजबूर कर दिया। वो अगर एक तरफ से सोच रहे हैं कि हम उनकी उपेक्षा करें, सीधे तौर पर बिहार में कहा जाता है लतियाना और जुतियाना। जी। आप वैश्य समाज को लतियाएंगे और जुतियाएंगे, और वैश्य समाज आपको गले में हार पहनाएगी, माला पहनाएगी। ऐसा आपने सोच कैसे लिया? और यदि ऐसा आपने सोच लिया तो उसका परिणाम भी जो है वैश्य समाज देने को तैयार है। रही बात कि भाजपा वालों को एहसास है या नहीं, अब एहसास तो हुआ, लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर उसके बाद क्या बचता है? चिड़िया तो खेत चुग गई। अब आप कर रहे हैं क्या? पैसों पर आप प्रेशर बना रहे हैं। जैसा मैंने सुना है कि अमुक जगह पर फलाने को जिताओ, तभी अमुक जगह पर बैस को जिताएंगे। तो अब जो भाजपा का जो वैश्यों के जो रुख को देखने के बाद जो उनकी मानसिक स्थिति हुई है, अब वो उल्टा पुल्टा दिमाग लगा रहे हैं। एक प्रकार से वैश्यों के साथ वो ब्लैकमेल करने पर उतारू हो गए। शिवहर में हमको जानकारी मिली, पवन जायसवाल को कहा गया, हालांकि ऐसा हुआ नहीं होगा, लेकिन जो जानकारी मिली है कि आप आनंद मोहन की पत्नी को जिताएं, अन्यथा अगले बार आप टिकट से वंचित हो जाएंगे।
इसी तरह की कई बातें हैं। अब ये सच में हुआ या नहीं हुआ अलग विषय है। आप लीजिए संजय जायसवाल। संजय जायसवाल को ही जिताने में भाजपा को पसीना छूट रहा है। बगल में आ जाइए राधा मोहन सिंह, आपको याद होगा जी उसमें किन वयस्क नेताओं का जमावड़ा हुआ। वयस्क के नेताओं को जब वयस्क उसको ऑटोमेटिक वोट मिलता ही है, वयस्क स्वाभाविक उसका कैडर है ही। तो फिर मंत्री दिलीप जायसवाल, रमा देवी और अन्य तमाम वयस्क नेताओं का जमावड़ा क्यों लगा हुआ है राधा मोहन सिंह के चुनाव जिताने के लिए। जी जी जी। तो क्या लगता है, नाराजगी कम होगी वैश्यों की एनडीए के प्रति, या फिर नाराजगी बरकरार रहेगी 4 जून तक, 1 जून तक? नहीं नहीं, अब तो जो चल पड़ा है जो ट्रेंड, जी वो ट्रेंड का जो है कंटिन्यूटी में रहेगा। 3 चरण में हो गया जो दिखा दिया। और इसका जो है कितना बड़ा नुकसान हुआ है। शायद भाजपा को 4 जून के बाद, जैसा कि चुनाव में हार जीत के बाद वो समीक्षा करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वो जब करेंगे तब उनको पता चल जाएगा कि भाई समाज बिहार में क्या किया। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका वर्मा जी। तो ये थे हमारे साथ संजय वर्मा जी, जिन्होंने साफ कहा कि बात काफ़ी आगे निकल गई है। 4 जून को भाजपा को यह एहसास होगा कि वैश्यों को दरकिनार कर उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। संजय जी, आप कैपिटल टीवी के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगले प्रोग्राम में फिर हम किसी बड़े नेता से बात करेंगे, बड़े पत्रकार से बात करेंगे और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि बिहार के सियासत में आगे आने वाले चरणों में होगा क्या। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।